स्पीकर मैडम, मैडम जब भी किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है तो उस चर्चा के दो गंभीर पहलू होते हैं। पहला पहलू है कि कंटेंशन किस बात का है और दूसरा पहलू होता है इंटेंशन क्या है। मैं कंटेंशन के ऊपर कुछ फैक्ट्स आपके माध्यम से पूरे सदन के सामने रखना चाहूंगा। मैडम, जिस 6 बराज प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा अभी शुरू हुई है और श्री मेहताब जी ने बड़ी गंभीरता के साथ विस्तार में उनका उल्लेख किया है, मैं आपके माध्यम से, आदरणीय मंत्री जी भी बैठी हैं, पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि यदि हम उन सभी 6 बराज के इरिगेशन कैपेसिटी को जोड़ भी दें तब भी टोटल इरिगेशन कैपेसिटी मात्र 3100 हेक्टेयर होती है। अपने आप में हर एक प्रोजेक्ट 2000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता से कम है, जो माइनर में आता है। इसके अलावा भी मैडम, ये कुछ दिन पहले ही एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र CWC की ओर से 13 जुलाई को प्राप्त हुआ था, जिसमें अरपा भैंसाजार प्रोजेक्ट, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ का, उसके DPR को CWC ने क्लियर किया है और उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि हीराकुंड डैम की लाइव स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो मात्र 5.4 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अपने आप में बहुत बड़ा डैम है, महत्वपूर्ण डैम है और हमारे पड़ोसी राज्य होने के नाते मैं उड़ीसा के सभी आदरणीय सम्मानीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी महानदी हम दोनों राज्यों के लोगों को जोड़ने का काम करती है, हम दोनों राज्यों के लोगों की समृद्धि का एक विशेष अवसर प्रदान करती है। और आज जब सदन पर चर्चा हो रही है तो मैं इस उम्मीद में था कि सदन की चर्चा ना सिर्फ हमारे दोनों राज्यों के बीच में ये जो विषय है उस पर फोकस होगी, बल्कि पूरे देश में इंटरस्टेट रिवर वाटर को लेकर आज से नहीं दशकों से डिस्प्यूट होते आ रहे हैं और ये अवसर है हमारे सदन के पास, हम सब के पास, कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए कुछ ऐसे समाधान की ओर हम इशारा करें जो ना सिर्फ इन 2 राज्यों को लेकर बल्कि सभी देश के अन्य राज्यों को एक सही दिशा पर ले जाएं। मैडम, उस लेटर में मैं भटक गया। उस लेटर में CWC का कहना था कि मानसून पीरियड में महानदी के पानी से हीराकुंड डैम की ओर जो पानी जाता है वो इतना है कि हीराकुंड डैम को 3 बार खाली करके फिर से भरा जा सकता है। तो बड़ा स्पष्ट है इस बात से। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि द 10-year एवरेज एनुअल फ्लो एट बसंतपुर साइट, जो हीराकुंड डैम के अपस्ट्रीम में है, उसमें 1971-72 से जो वाटर फ्लो के ट्रेंड का एनालिसिस किया गया उसके माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई है कि इट डज नॉट शो एनी डिक्रीजिंग ट्रेंड इन स्पाइट ऑफ द प्रोजेक्ट्स टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एज कंटेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। मैडम, इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की ओर से भी एक रिवर बेसिन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया किस राज्य में कितना है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर बेसिन का ड्रेनेज एरिया 55% के आसपास है और वहीं हम कंपेयर करें उड़ीसा से तो वो 45% उड़ीसा में महानदी का ड्रेनेज एरिया है। और वर्तमान में जो पानी हीराकुंड डैम को जाता है छत्तीसगढ़ से होते हुए जाता है, महानदी से जाता है,
35,000 मिलियन क्यूबिक मीटर है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन से जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर प्रोजेक्ट्स बनाई हैं, उसका कुल उपयोग मात्र 9,000 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब यह है कि महानदी के पानी का मात्र 20% उपयोग हम करते हैं और 80% लगभग 35,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उड़ीसा में हीराकुंड डैम और उसके बाद के प्रोजेक्ट्स में जाता है। तो ये बड़ा स्पष्ट है इससे भी कि यदि अपने राज्य के लिए या अन्य राज्यों में भी जो ऐसी डिबेट हो रही है, जरूरत है एक सही प्रिंसिपल्स के माध्यम से एक विषय और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा स्पीकर मैम। बहुत लंबा नहीं। 1983 में जिस एमओयू का उल्लेख श्री मेहताब जी ने किया है, यस प्लीज टेक योर सीट। यस 1983 में जिस एमओयू का उल्लेख श्री मेहताब जी ने किया है, उस एमओयू के पॉइंट नंबर 11 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कंट्रोल बोर्ड, जिसका उद्देश्य यह था कि बेसिन पर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस, रिव्यू, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन और अंत में उल्लेख है कि टू डिस्कस एंड रिजॉल्व एनी इश्यूज। 1983 से आज 2016 हो चुका है और आज तक उड़ीसा की सरकार की ओर से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कंट्रोल बोर्ड के गठन को लेकर मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई पहल की गई है। महोदय, चूंकि कुछ विषयों का उल्लेख प्लीज श्री मेहताब जी ने तो वो दे देंगे, आप केवल अपनी बात तो जी मैडम, आवश्यकता आज इस बात की है, कंटेंशन फैक्ट्स तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अब इंटेंशन की बात आती है। अभी तक जो भी सवाल उठाए गए हैं या अभी तक जो भी कम्युनिकेशन इन दो राज्यों के बीच में हुआ है, इस विषय की गंभीरता को लेकर राजनीतिक रूप से कोई गंभीर प्रयास उड़ीसा सरकार की ओर से हुआ हो, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। हो सकता है कि आने वाले समय को देखते हुए इस विषय को इस सदन पर उठाना आवश्यक समझा गया हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा नहीं, नो लेकिन फिर भी देयर इज नथिंग पॉलिटिकल। मैं सहमत हूं। Starting from 2000 till 2016. Yes, please. Particularity, I can understand. Yes, Abhishek ji, now complete. मैडम, जिन 7 लेटर्स की बात हुई है उसमें आपको कहना, कोई केवल प्रश्न हो तो बोलिए, ज्यादा। यस, मेरा निवेदन आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी यहाँ बैठी हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि इस देश में कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार इंटर स्टेट रिवर वाटर के डिस्प्यूट में हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार ने इस देश के सामने एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है, जहां उनका, और मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपस में बैठकर एक दूसरे के राज्यों की इश्यूज को समझकर वाटर शेयरिंग का एक सकारात्मक समाधान निकाला गया है। मैं केंद्र सरकार से और आदरणीय मंत्री जी से ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, जैसे कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड नॉर्म्स हैं कि रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस को ही मूल यूनिट मानकर, क्योंकि एक रिवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट होती है वो रिवर बेसिन या सब बेसिन होती है, उनको लेकर हम पूरे देश के रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस का गठन करें और एक मजबूत लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के माध्यम से आने वाले समय में इस देश के लाखों किसान, करोड़ों किसान और नागरिक जो लगातार पेंडिंग केसेस के चलते वाटर रिसोर्सेस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इस सरकार से, आदरणीय मंत्री जी के प्रयास से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से
इस देश के सामने एनडीए की सरकार एक मजबूत और बेहतर उदाहरण पेश करेगी। धन्यवाद।